शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स हब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। पिपलाद चरित्र। वृत्तासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने ब्रज का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियां की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुरबच्चा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियां को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से ब्रज का निर्माण करके इंद्र ने उस ब्रज से वृत्तासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई, तो उन्होंने वहां देवता और ऋषि कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं का पूछक समझ कर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ, तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बता दिया कि तुम अपने घर में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुरपचा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर डाला। उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरचा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बिठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्ग लोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उसी पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिपलाद का विवाह अरण्यक की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को युवा रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर का पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गादी, कौशिक और पिपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। हर हर महादेव।